अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़लाइन के साथ मैं हूं मुनीबा गुल बाजवा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि इमरान खान से बग़ैर निगरानी वाले माहौल में मुलाकात का मुतालबा किया था और हुकूमत ने ये मुतालबा तस्लीम भी किया था, मगर अब वो हुकूमत जो है वो मुकर रही है और ये कह रही है कि जेल रूल्स के ख़िलाफ़ हैं ये, और ये जेल रूल्स में शामिल नहीं है कि इस तरह से मुलाकात करवाई जाए। जबकि जेल ज़राए का मौक़िफ़ ये है कि जब तक कोई मुलाकात के लिए जेल नहीं आता तो इजाज़त किसको दें। बानी PTI से मुलाकात के लिए ताहाल कोई रहनुमा, वकील या फैमिली मेम्बरान आज जेल नहीं आए। आज मुलाकात का दिन था और ये तवक्का की जा रही थी कि शायद जो कमेटी के अरकान हैं वो इमरान खान साहब से मिलेंगे और तीसरे दौर के हवाले से बातचीत होगी। बहरहाल इस पे हम और गुफ्तगू करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है मोहम्मद शबीर कायम खानी साहब ने, रहनुमा PTI से, और यासीन आज़ाद साहब हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून से। आप दोनों हज़रात को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जो अगर हम बात करें यासीन आज़ाद साहब, अगर हम ये बात कर रही थी कि उमर अयूब साहब का अगर हम बयान देखें और वो मुसलसल ये कह रहे हैं, बल्कि 2-3 दिन से कहा जा रहा है कि बानी PTI से जो है वो मुज़ाकरात जो है तीसरा दौर के मुज़ाकरात से पहले उनसे बातचीत करवाई जाए, तो और जेल में जो है परमिशन दी जाए उनसे मिलने के लिए। क्यों नहीं परमिशन दी जा रही? आप लोगों की मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही? शब्बीर कायम खानी साहब। अरे बोले तो मेरे नाम की आप तशरीह करें, मैं शब्बीर कुरैशी पार्लिमानी लीडर। तो आप शब्बीर कायम खानी बात कर रहे हैं, मैं शब्बीर कायम खानी नहीं हूँ, मैं शब्बीर कुरैशी हूँ, ठीक है ना। हेलो। जी जी, आप आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, मैंने आपको शायद लिखकर गलत दिया गया है, शब्बीर कायम खानी, मैं जी जी, शब्बीर कुरैशी बात कर। मैंने तस्दीक कर लिया है। जी शबीर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप जवाब देना चाहेंगे? जवाब दे रहा हूँ कि दुनिया में जो भी मुज़ाकरात होते हैं, दुनिया में हमेशा जो है मुज़ाकरात ही मसाइल का हल होते हैं, ठीक है ना। चाहे कोई भी हो, क्या तारीख की इंसानी बसी हुई है, इसमें मुज़ाकरात की इब्तिदा तो मैं पहले भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी खुला जगह के करके। तो मुज़ाकरात किसी भी माशरे में और किसी को सियासी इस्तेकाम देने के लिए ज़रूरी होते हैं। जंग भी जब होती है, जंग का एंड भी जो है मुज़ाकरात के टेबल टॉप पर ही आकर ही ख़त्म होता है। अब हमारा ये कि लामाला जब इजाज़त नहीं देते तो जो तहरीक इंसाफ के कायद है वो इमरान खान साहब है और जो वोटर है वो सिर्फ इमरान खान साहब का वोटर है। अब जो मुज़ाकरात होंगे तो उनकी राय से ही होंगे। अगर आप उनसे हमारी मुज़ाकराती टीम को मिलने की इजाज़त नहीं देते तो मुज़ाकरात किस तरह कामयाब होंगे। इसका मतलब है आप मुज़ाकरात नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि मुल्क जो है हलचल का शिकार रहे और इसी तरह। तो लेकिन हमने PTI में पहली दफ़ा हम ये समझते हैं कि मुज़ाकरात अगर आप करना चाहते हैं इस मुल्क के लिए और आवाम की फलाह बहबूद के लिए, जिस तरह आप मुल्क की मीशत को देख रहे हैं कि हम किस तरह किस दौरान पर आकर खड़े हो गए और इस वक्त भी आप जो है के लिए रहेंगे तो फिर हमारा अल्लाह हाफिज हमारे लोगों का, आवाम का। तो ये तो हमने तो पहल की है और अब इसके लिए आपको आप समझते कि खान साहब के बगैर मुज़ाकरात तो वो तो नामुमकिन सी बात है। कोई भी फैसला अगर होता है, जो भी हमारे लीडरान है, वो फैसला हतमी फैसला तो इमरान खान करेंगे ना। अब इमरान खान से मुलाकात के बगैर आप चाहेंगे फैसला हो जाए तो फिर वो फैसला अधूरा ही होगा। तो वो किसी को भी एक चारा जरूर है, लेकिन इसमें चारा खान साहब को होते हैं कि वो कहाँ बातचीत करेंगे, तो कहानी तो ये आपको देना शबीर पड़ेगा। साहब, लेकिन इसके जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई है PTI की जानिब से, तो उन्होंने जो मुतालबात रखे थे, पहले जो मुलाकात में जो एक इनफॉर्मल सी मुलाकात थी, फिर एक फॉर्मल मुलाकात हुई, फिर कहा गया हुकूमत की जानिब से रिटर्न में लिख के दें मुतालबात, और आप लोग राज़ी भी हो गए। लेकिन साथ साथ जो मुतालबात में एक मेन पॉइंट था कि बानी PTI समेत तमाम कैदियों को रिहा किया जाए, तो आज 9 मई के जलाओ घिराव केस में शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और दीगर रहनुमाओं को भी फ़र्द जुर्म आयद हो गया हुआ है। तो ये अगर आप एक तरफ मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ केसेस के फ़ैसले भी आ रहे हैं, तो किस तरीके से मुज़ाकरात रिटर्न में जाएंगे और उनके ऊपर गौर होगा? देखिए, हमारी तरफ से तो ये कि हम तो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं ना। अब सामने लेके ऊपर है कि मुज़ाकरात करना चाहता नहीं चाहता, हम तो देखें ना, आप आपके से सजाएं भी सुना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो आप मुज़ाकरात किस रो पे लेके जा रहे थे। ये आप भी सियासत के तालिबे में हैं, तो आपको तो कुछ सोचना होगा कि मुज़ाकरात जब होते हैं तो बड़े पैमाने पर हमेशा ये सब चीज़ होती है। और ये आप मुज़ाकरात की रविश ये आज की नहीं है, ये सालों पुरानी है। इसमें हमेशा मुज़ाकरात इसी तरह ही होते हैं। अच्छा, तो ठीक। आपने जो है वो
खान साहब के बगैर अगर मुदाखलत करने जाएंगे तो वो मुदाखलत नहीं होंगे, सिर्फ बातचीत होगी। ठीक है। तो यासीन बातचीत तो आज़ाद वैसी साहब, होती रहती है। जी जी, मैं मौक़िफ़ ले लूँ यासीन आज़ाद साहब से भी कि यासीन आज़ाद साहब, आज आम दिन था मुलाकात का बानी पीटीआई से, लेकिन कोई मिलने नहीं आया। और फिर हमने देखा दूसरी जानिब 9 मई के जिला उघराव केस में जो है वो शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राजिद, सनम जावेद और दीगर मुल्ज़िमान को जो है वो भी, उन पर भी फ़र्द जुर्म आयद हो गया। और भी केसेस हैं, अलकादिर ट्रस्ट है, उसका फ़ैसला अब 13 जनवरी को सुनाया जाएगा, पहले 6 जनवरी को सुनाना जाना था। तो इस तरह से मुकदमात तो चल रहे हैं और ये एक लीगल प्रोसेस भी है, लेकिन मुतालबात की जो पहला मुतालबा ही यही है कि बानी पीटीआई समेत दीगर मुल्ज़िमान पे केसेस ख़त्म किए जाए, उन्हें रिहा किया जाए। ये किस तरह से मुमकिन हो पाएगा? देखिए, पहली बात यह है कि जो मुज़ाकरात की टीम बनी है, क्या वो जो पार्टीज के बड़े हैं उनकी मर्जी के बगैर बनी है या उनकी मर्जी से बनी है? लामाला स्पीकर असेंबली पे पीटीआई ने एतमाद का इजहार भी किया और उसके बाद कमेटी बनी और वो कमेटी जो है इमरान खान की मर्जी से बनी। और इसी तरह जो हुकूमती सतह पे कमेटी बनी है वो जो हुकूमत के अंदर लोग हैं उनकी मर्जी से बनी है। तरीकाकारी अमूमन ये होता है कि जब कोई कंप्रोमाइज की बात स्टार्ट होती है तो दोनों फरीकों को जिस पार्टी की वो नुमाइंदगी करते हैं उनको मुकम्मल इख्तियारात दे के भेजा जाता है कि ये इख्तियारात है, ये आपका एजेंडा है, आपने इस पर बात करनी है। अभी तक तो पीटीआई ने मादरत के साथ तहरीरी तौर पर कोई डिमांड लिख कर नहीं दिया और ये कहना कि हमें मिलने का मौका नहीं दिया गया। इससे पहले 2 मीटिंगें हुई, दोनों मीटिंगों से पहले भी इनके बानी पीटीआई से मुलाकात हुए और जेल अथॉरिटी ना मिलने देती तो तब शिकायत करते तो बात समझ में आती है। जब कोई मिलने के लिए नहीं गया तो जेल अथॉरिटी आपको पैगाम तो नहीं भेजी है कि आप आ जाए मिलने के लिए। अब पहले ही बात यह है कि जब मुज़ाकराती टीमें बन गई हैं तो बानी पीटीआई हो या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हो, स्पीकर हो, उनको अपनी कमेटियों को मुकम्मल इख्तियार देके भेजना है कि जाएं, ये मौजूद है, इस पर बात करें। लास्ट टाइम जब उनको कहा कि आप तहरीरी तौर पर बताएं कि किन बात पे आप मुज़ाकरात करने चाहते हैं, तो शुरू से पीटीआई का ये कहना था कि हम चोरों से, डाकों से किसी किस्म के मुज़ाकरात करने के तैयार नहीं है। बदकिस्मती से अब मुज़ाकरात के लिए तैयार हुए, क्यों हुए, आपकी क्या मजबूरी है, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। आज अगर मुलाकात नहीं हुई तो कम से कम जो पार्टी के दूसरे लोग हैं वो जो मर्जी के हैं, लेकिन जो लोग मुज़ाकराती टीम के मेंबर हैं कम से कम उनका कोई एक स्पोक्समैन होना चाहिए, उसको बयान जारी करना चाहिए। उमर अयूब साहब कुछ कह रहे हैं, शेर अफजल साहब कुछ कह रहे हैं, चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब कुछ कह रहे हैं। तो पहले आपस में तो ये जो मुज़ाकराती टीम है आपस में तो एक हो जाए कि इनमें से कौन आदमी है जिसकी बात को माना जाएगा। एटलीस्ट उस कमेटी के किसी को हेड तो चुने ना। तो हेड तो चूंकि बैरिस्टर गौर से हैं, वो पार्टी के भी इस वक्त सदर हैं, तो गौर साहब को पे एतमाद करें और उनको बात करने दें। वो उमर अयूब साहब पार्लियामेंट के अंदर आते हैं तो वो कुछ और बात करते हैं, कोई पार्टी का दूसरा और बात करता है। शेर अफजल साहब को मैंने देखा कि आज वो ये कहते हैं कि बयान वही माना जाएगा जो मुज़ाकराती टीम का कोई मेंबर देगा। बात बहुत अच्छी की उन्होंने। इसी तरह जो मुज़ाकराती टीम दूसरी साइड से हैं उनमें से कोई एक आदमी आपने देखा होगा कि सिर्फ इरफान सदीकी साहब एज ए स्पोक्समैन सारे स्टेटमेंट दे रहे हैं, बाकी लोग कोई नहीं बोल रहा। तो सवाल ये पैदा होता है कि पहले ये तो तय कर लें कि जो आप मुज़ाकरात करने चाहते हैं 2 डिमांड आप लेके गए हैं और वो भी तहरीरी तौर पर आप लिख कर देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं, ये तो बानी पीटीआई को पता होगा या उनकी मुज़ाकराती टीम को पता होगा। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि मैं ये पूछना चाह रही थी कि उमर अयूब साहब ने आज ये भी बयान दिया कि हुकूमती कमेटी के पास इख्तियारात हैं तो वो बानी पीटीआई से मुलाकात करवाएं। तो वो आगे से वो हुकूमती जो कमेटी है उसको ये कह रहे हैं कि अगर आप लोगों के पास इख्तियारात हैं तो आप बानी पीटीआई से हमारी मुलाकात करवाएं ताकि हम तीसरी नशिस्त के लिए बैठें। तो ये किस तरीके से पॉसिबल होगा? मतलब अब कमेटियाँ बना दी तो कमेटियों के दरमियान जो है वो जो है आपस में इल्ज़ाम तराशी या एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाने शुरू हो गए कि जी अगर आपके पास इख्तियारात हैं तो हुकूमती कमेटी जो है वो मिलवाने दें,
और हुकूमत की जानिब से कहा जाता है कि जी मुज़ाकराती कमेटी जो है वो क्या कर रही है? मैडम, मैं चूँकि वकील भी हूँ, वकील की अच्छे से जब हमारे यहाँ कोई कंप्रोमाइज़ की बात होती है तो दोनों ग्रुप आपस में बैठते हैं और पहले वो तय करते हैं कि कंप्रोमाइज़ किन पॉइंट पे होगा। वो उन पॉइंट को एक तहरीर शक्ल दी जाती है कि ये पॉइंट्स हैं और बानी पीटीआई की तरफ से ये डिमांड है। हुकूमत क्या अपनी चीज़ उनके सामने रखती है, वो उन्होंने भी अभी तहरीरी तौर पर कुछ नहीं रखा। लेकिन जब तक आप अपनी जो कमेटियां बनी हैं उनको पूरे इख्तियारात के साथ नहीं भेजते, उन पे एतमाद नहीं करते, एटलीस्ट अपनी पार्टी के लोगों को इतना तो कह दें कि भाई स्टेटमेंट देगा वही देगा जो कमेटी के मेंबर हैं, उसके अलावा किसी के स्टेटमेंट को नहीं माना जाएगा। वो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। पहले 2 मीटिंगें हुई हैं, 2 मीटिंग में जिस तरह आपने खुद अपने प्रोग्राम के हवाले से कहा कि जो 2 डिमांड किए गए हैं वो दोनों डिमांड क्या इतने आसानी से माने जा सकते हैं या नहीं माने जा सकते, ये तो कमेटी के अंदर जाके बैठ के फैसला करेंगे। लेकिन 9 मई के हवाले से आप बात करते हैं, आप कहते हैं बानी पीटीआई को छोड़ दें, उनके जो पॉलिटिकल वर्कर्स जो अरेस्ट हैं बाद मुकदमात में उनको भी छोड़ दें। तो छोड़ने के लिए उनको कैसे छोड़ेंगे जब उनके मुकदमात अदालतों के अंदर हैं, बाद को सजा हो चुकी है, बाद को माफ़ी हो चुकी है और जिनको सजा हुई है उनकी कुछ अपीलें कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बाद मामला को टेकअप किया है, वो अपनी जगह पे मौजूद है। तो ये तमाम चीजें तब होंगी जब आप आपस में मिलकर बैठेंगे, बात करेंगे। अब हर तारीख पे जिस दिन आपकी मीटिंग हो, पीटीआई के लोग अगर ये डिमांड करेंगे कि हर मीटिंग से पहले बानी पीटीआई से हमें मुलाकात की इजाजत दें और बानी पीटीआई मसलन आपके और दरमियान बगैर निगरानी वाले माहौल में इजाजत दें। तो अब हर मीटिंग में तो आपको कोई इजाजत नहीं देगा ना। आप एक दफा अपने इख्तियारात लेके आ जाएं, वो इख्तियारात मीटिंग के सामने प्लेस करें, उनको डिस्कस करें। जिन पॉइंट पे आपके दरमियान इख्तिलाफ होता है और आप ये समझते हैं कि बानी पीटीआई के मशवरे के बगैर हम इनको नहीं मान सकते, तो फिर आप स्पीकर असेंबली से कहें कि जनाब आप तो इस कमेटी के हेड है, आपकी निगरानी में इजलास हो रहा है, हमें हमारी मुलाकात को अरेंज करा के दे दें। तो क्या स्पीकर आपको मना करता है और क्या मुलाकात करने के लिए कोई आपको रोकता है? नहीं रोकता। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं पूछ लेती हूँ ये रहनुमा पीटीआई से शब्बीर कुरैशी साहब से। शब्बीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट दिया यासीन आज़ाद साहब ने कि अगर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं और उसके अंदर मॉडरेटर अगर कौमी असेंबली के या सादिक साहब हैं तो फिर उनसे बात भी की जा सकती है। मैं मुलाकात के लिए क्या ज़रूरी है कि हर दफ़ा जो है वो मुलाकात वाले डिस्कशन होगी और मुलाकात होगी, उसके बाद फिर मुज़ाकरात का जो है दौर चलेगा? अच्छा मैडम, ये यासीन साहब जो है माशाल्लाह बड़े अच्छे लाइव हैं और अभी शायद मुस्लिम यूनियन में चले गए। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि लाइव के राह से देखिए, अगर हमारे मदाकत में जो हम बातचीत करें तो कोई अनोनी बात नहीं है। ये पैरोल का कानून भी होता है, बड़े बड़े जो जेल में होते हैं उनको पैरोल पर ला भी गया था, पैरोल पर आ भी जाते, केस चलते रहते। तो अगर आप मदाकत में संजीदा है तो ठीक है, कमेटी का हमारा है कि खान साहब को शामिल कर लिया तो पैरोल का रूल मौजूद है आपके पास ना, आप पैरोल के वजीर को बुला लें ताकि आप कहीं ना कहीं इस मसले को सामाजिक सियासी जो बहरान आ रहा है उसको कहीं ना कहीं हल करें। लेकिन अगर आप इसी तरफ पे विफल लगे रहे कि नहीं हम खान साहब को मीटिंग में नहीं ला सकते या बराबर मीटिंग नहीं करा सकते, तो फिर इसमें हमारी वो नहीं, आपकी नीयतों को हमेशा के कि आप जो है वो देखें। हमारे साथ जो कुछ हुआ है, ये तारीख ऐसा है ना कि हम जो है पूरे पाकिस्तान में 192 सीटें जीते, लेकिन आपने जो है फॉर्म 45 के जरिए इवन के नवाज शरीफ साहब भी जो है यासीन राशि से हारे हैं। पूरी पाकिस्तान में आप हमसे हारे हैं। आपने हमारा हक के राय जो आवाम का आपने जब्त कर लिया, आपने हर चीज करने के बाद अब मदाकरत पे आते हैं, हम अब एहतजाज करने नहीं देते, आप सड़कों भी नहीं आने देते, आपने हर जुल्म, हर सितम, हर तरीका अपनाया हुआ। लेकिन आप देख रहे कि हम अभी तक जो है मुल्क जो है सियासी हलचल का मुकम्मल नहीं हो सकता। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो इसलिए अगर है कि पैरोल पर रूल मौजूद है तो पैरोल पर अगर खान साहब को अगर पाकिस्तान के एक मफाद के लिए, पाकिस्तान की सियासी बका, सियासी जो है समाजी सूरत हाल को एक नए सिस्टम में लाने के लिए
अगर आप इतना भी नहीं कर सकते, आप मजीद शर्त पे शर्त लगा रहे होते। आप पैरोल इसमें की तो बात आप कर लोग रहे नहीं हैं, चाहते। शायद मुझे सही सुनाई दिया शबीर साहब, आप पैरोल की बात कर रहे हैं। हाँ पैरोल, देखिए पैरोल पे होता है ना, आप हाँ, बोलते लेकिन हैं खान पैरोल साहब के को लिए बाहर तो नहीं ला ज़रूरी है रखते। पहले सज़ा हुई भी हो, फिर वो अच्छा चाल चलन देखा जाता है, उसके बाद सज़ा में कमी होती है। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देखिए पढ़ते रहना। इमरजेंसी सूरत होती है, वो उससे नहीं होता। इमरजेंसी सूरत बड़े बड़े लोगों को मैं नाम नहीं बताना चाहता कि वो कौन पैरोल कौन किस अलग है, किस केस उसमें में अगर इन्वॉल्व थे, उनका पैरों पे लेकर आए। नहीं शबीर पैरों पर साहब, थोड़े ऐसे जो अरे संगीन शबीर साहब संगीन मेरी भी अर्ज केसों में सुन ले, लोगों को आप पैरों पे लेकर आते हैं ना, मेरी भी अर्ज तो सुन ले, आपने वो आपको खान साहब मेरी भी इसमें अर्ज आपको सुन ले। सारे कानून याद आ पैरोल रहे जो है वो इस केस पे जो है वो लागू नहीं होता, ये यासीन आज़ाद साहब भी आपको बोल देंगे। बहरहाल मेरा एक सवाल और भी है कि आलमी जो पार्लिमानी इदारा है IPU, उसने कहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात का जायज़ा लेंगे। वो अपने एक मुबस्सिर को पाकिस्तान भेजेंगे ताकि जो ये 9 मई के वाक़यात हैं और ये 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, तोशा खाना का जो केस है, वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसमें क्या दलाइल हैं, कितनी हकीकत है, वो मुबस्सिर जो है पाकिस्तान आएगा और ये सब देखिए देखेगा। ये तो ये मुतालबा अच्छा हमारा इकदाम है अव्वल दिन आपके से लिए है कि नहीं? ना, अव्वल दिन से हमारा है कि आप अदालती तहकीकात करा लें तमाम वाक़यात की। अब आप लेकिन आपने इतना बिगाड़ दिया कि आलमी इदारे भी आपको निगाह से देखने शुरू हो गए कि आया सही हो रहा है गलत हो रहा है, इसका मतलब कि आपकी कोई गलतियाँ होंगी, तो भाई इसको आप अदालती तहकीकात करा लें। बहुत से तहकीकात हुई हैं, तो अब आलमी तौर पर अपनी अदालती तहकीकात क्यों नहीं कराते लीगल अंदाज में? अब लीगल अंदाज में अदालती तहकीकात करा लें। अगर कोई है तो मुकम्मल तरीके से करें, इसका एक एक जो ना वो हल करें, चीज़ों को अलग करें, कौन इन्वॉल्व था कौन इन्वॉल्व नहीं है। तो तमाम चीज़ों को आप अदालती तहकीकात करा के न्यूट्रल अंदाज में एक तहकीकात करा दें। अच्छा, दूध पानी का पानी हो एक जाएगा। चीज़ और है कि उमर अयूब साहब ने कहा था, हम आज के जो बयान में वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारे सिर्फ 3 मुतालबात हैं। पहले तो 2 की बात हुई थी, तीसरा मुझे जानना है। और दूसरा ये है कि शेर अफजल मरवत साहब ने जो है बहुत क्लियरली ये बात कही है कि मुज़ाकरात की तीसरी बैठक तक फ़रीक़ैन को तहम्मुल से काम लेना चाहिए। बानी PTI ने मुतालबात तहरीरी तौर पर देने के लिए रजामंदी का इजहार कर दिया हुआ है। तो यानी अगर उन तक ये बात पहुँच रही है, वो भी हिस्सा हैं अगर कमेटी का, या शेर अफजल की तो अपनी एक वर्ड भी है उसके अंदर PTI के अंदर, तो जब मुतालबात तहरीरी देने की इजाज़त दे दी गई है, तो आप लोग क्यों तीसरी नशिस्त पे क्यों नहीं बैठ रहे, क्यों वेट कर रहे हैं कि बानी PTI से मुलाकात हो? देखिए मुज़ाकरात रिटर्न में भी जब भी होगा, जब तक खान साहब पहले आपने आप किस एजेंडे में बात करना चाहते हैं पहले वो भी दे दें, फिर हम भी अपना एजेंडा दे देंगे। अच्छा ठीक है, पहले आपका यूँ नजर आ जाए आप सजा देने के लिए है या आप बिल्डोज करने की, वो आपको अपना पहले मुतालबा लेकिन आप वो भी केस ले तो ना। अदालत में चल रहा है ना। देखिए वो अदालत में तो केसेस तो अदालत में चल रहे हैं ना, वहाँ से निकलेंगे तो फिर बात होगी ना। एकदम तो केसेस जो है वो सियासी मुलाकातों पे रिहाई तो नहीं हो सकती कि 2 कमेटियां बैठी देखिए और उसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, सारे केस खत्म कर दो कि और अब अदालत बड़े से बड़े केस लोगों को पैरोल पर आकर पेट की बातचीत हो जाती है ना, आप ही पैरोल पर कर लें, आप खैर मसाइल को हल करने गए ना। मैं यासीन आज़ाद साहब से पूछ लेती हूँ। और ये पैरोल का कॉन्सेप्ट जो है वो कुछ और है, क्योंकि मैं खुद क्रिमिनोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, मैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पढ़ चुकी हूँ। यासीन आज़ाद साहब, पैरोल पे क्या रिहाई मिल सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल सकती। आपके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, बात के केस में आपको सेंटेंस हो गई है, आपकी अपीलें पेंडिंग हैं, ये तो मुमकिन नहीं है। दूसरी जो कृषि साहब ने एक बात की है, बार बार एक ही कहते हैं कि जी हम जीते हुए हैं, फलां से आ रहा है, इस बहस से आपको निकलना पड़ेगा। ये मामला तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाके साबित करें कौन जीता हुआ है कौन हारा हुआ है। इस बहस में पड़ेंगे तो 5 साल तक आप कोई फैसला नहीं करा सकेंगे। हम खुद चाहते हैं कि इस मुल्क को क्राइसिस से निकालने के लिए पाकिस्तान की सियासी जमातें अगर आगे आती हैं, कोई कंप्रोमाइज की बात करती हैं तो अच्छी बात है। लेकिन आपको याद होगा कि मैं कई दफ़ा हर प्रोग्राम में ये बात कहता हूँ कि पार्लियामेंट का इदारा जो है वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पार्लियामेंटेरियन बैठकर अपने मामला को खुद तय कर सकते हैं। इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि पार्लियामेंट के अंदर जब आप हमारे दोस्त जाते हैं, जितने MNA हैं या सेनेटर हैं, जब वो जाते हैं तो वहाँ एक मुकाबला होता है, एक दूसरे को गालियाँ दी जाती हैं, बदतमीजी की जाती है। वहाँ तो मसाइल को हल करने के लिए या जिस मकसद के लिए पार्लियामेंटेरियन को अलग तरह से पार्लियामेंट में भेजा जाता है कानून साजी के लिए, वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। आप फौरन कहते हैं मैंडेट हमारे पास, मैंडेट इस वक्त आपके पास नहीं, मैंडेट उन लोगों के पास है जो अपील कर रहे हैं। अगर आपके साथ कोई ज्यादती हुई है, आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल से जाके जजमेंट ले लें,
अपने आप ठीक में है। फैसला करा लें, आपको कोई रोक नहीं रहा। अब कुरैशी साहब खुद ये बता दें कि बानी जी जी पीटीआई ने हमेशा एक ही रट लगाए रखी कि किसी भी सूरत में इस हुकूमत के लोगों से बातचीत नहीं हो सकती। जी अब जो बातचीत का एक सिलसिला शुरू हुआ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट है। मैं ये कहता हूँ कि फैज हमीद के खिलाफ जब चार्जशीट आई, चार्जशीट आने के बाद अब चूंकि ट्रायल फैज हमीद के खिलाफ स्टार्ट हो रहा है, उस चार्जशीट के अंदर क्या फैक्ट्स हैं, क्या मामला हैं, वो तो चंद दिनों के बाद मेरे पीटीआई के दोस्तों को पता चल जाएगा। अगर फैज हमीद ये इन्वॉल्व करता है आपको जी कि जी मैंने वो सारा कुछ किया जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुझे कहा, मैंने उनकी डायरेक्शन को फॉलो किया, मैंने किया, तो ऐसी सूरत में क्या बानी पीटीआई मिलिट्री कोर्ट में जाने से बच जाएंगे? नहीं, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जो कंप्रोमाइज की बात करते हैं, कंप्रोमाइज एक फ्री की शराइत से नहीं होता। कंप्रोमाइज के लिए शराइत बैठ के तय करनी पड़ती है। आप बैठ के तय करने के लिए तैयार ही नहीं है, और बानी पीटीआई अपनी मुज़ाकराती टीम पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और उनकी पार्टी के कोई लोग जो है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो इन हालात में तो मुज़ाकरात आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं वो बड़ा वो मुश्किल हो कामयाब जाएगा। ही नहीं हो और पाएंगे। फिर और दूसरी अच्छा बात जो मैं कहना अच्छा, चाहता हूँ वो यासीन ये अहमद साहब, है, एक पॉइंट मैं एक चाह रही थी कि आप इस पे भी कमेंट दे दें कि जो आलमी पार्लिमानी इदारा है आईपीओ, ये इमरान खान के खिलाफ मुकदमात के को जांच पड़ताल करने के लिए या इसको यकीनी बनाने के लिए कि फेयर ट्रायल हो रहा है वो अपना एक मुबस्सिर भेजेगा, इसके बारे में आपकी क्या राय है इस सूरत हाल को चेक करने के लिए? पहली बात यह है कि आपको पता है पहले कानून ये था कि दुनिया के किसी भी मुल्क से वकील इंगेज कर सकते थे, पाकिस्तान में भी। ठीक है। भट्टो साहब के दौर में कानून बना कि बाहर का कोई वकील इंगेज नहीं किया जाएगा। सही। और उसके बाद भट्टो साहब ने जब उनका मुकदमा आया तो वो फिर बाहर से कोई वकील इंगेज करने की पोजीशन में नहीं रहे। किसी भी आदमी को पहले तो यहाँ पे पीटीआई के दोस्त कहते हैं कि जी ट्रम्प के आने के बाद पता नहीं क्या हो जाएगा। कल या परसों का जो उनका नॉमिनेटेड वज़ीर ख़ारजा उसका स्टेटमेंट देख लें, और उसने बिल्कुल क्लियर अल्फाजों में कहा कि ये पाकिस्तान की अदालतों का मामला है, पाकिस्तान की अदालतें फैसला करेंगी। कोई मुल्क जो है पाकिस्तान के कानून के अंदर किसी किस्म का कोई इंतजार नहीं कर सकता था। आप देख लें कल 10 तारीख को ट्रम्प का एक केस की प्रोसीडिंग हो रही है, तो वो बेचारा भागा भागा कोशिश कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट उसको किसी तरह स्टे दे दे ताकि 20 तारीख को वो वोट ले ले प्रेसिडेंट अमेरिका का, ताकि उसके बाद जो है ना वो एग्जाम्पशन में आ जाएंगे और कोई केस नहीं चल पाएगा, जिसकी वजह से उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। अच्छा। तो हर मुल्क की अदालतें अपनी हैं, वो अदालतों के फैसले हैं, अदालतों ने फैसला करना है। किसी को और इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो इफेक्ट नहीं करेगा उसके ऊपर। शब्बीर साहब, बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगा, मामला अदालतों में है, मैं बिल्कुल नहीं मानता इन चीजों को। और एक बात मैं सिर्फ आपके प्रोग्राम से कहना चाहता हूँ कि आप ये बता दें कि एक रियासत किसी इंफरादी रियासत के अफसाद के लिए क्या दूसरी रियासत से ताल्लुकात खराब कर देगी? कभी नहीं खराब करेगी। और पाकिस्तान की एक अपनी जोग्राफियाई पोजीशन है, अमेरिका को भी पता है कि पाकिस्तान की उनको कब जरूरत पड़ सकती है। तो ये मामला जो है बिल्कुल है। मैं तो सिर्फ आपके प्रोग्राम से ये कहता हूँ कि दोनों फरीक में, ये नहीं कहता कि मेरी जमात नहीं, दोनों फरीक जो उनकी टीम है, जो कमेटियां बनी हैं, उनको मुकम्मल इख्तियारात लेके भेजें, और फिर इजाजत लेने के लिए तब जाएं जब आपके दरमियान कोई सेटलमेंट हो जाए। उसकी फाइनल अप्रूवल के लिए आप बानी पीटीआई के पास चले जाएं, मुस्लिम लीग नून के जो पीएम के पास चले जाएं, पीपल्स पार्टी वाले अपनी समाज के पास चले जाएं, तो जाके बात बनेगी। इस तरह से जिस तरह हम मुज़ाकरात कर रहे हैं ना, मुझे कोई कामयाबी का इम्कान नजर नहीं आता, और ना मुझे बानी पीटीआई या उनकी जमात संजीदगी से मुझे नजर नहीं आ रही कि वो मामला को तय करने के लिए तैयार है या नहीं है। और आप खुद बता दें कि कल जिस तरह न्याजी साहब सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने शीशे चढ़ाए, उनका बेटा है ना, सबका बच्चा है ना इमरान खान का, उसको बुकला की टीम आप नहीं दे सकते। हालांकि आपके पास एक वकील खड़ा हुआ है। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि जिन लोगों को मिलिट्री कोर्ट पर उन्होंने सजा दी, क्या पीटीआई ने बुकला की कोई टीम बना के उनकी मदद के लिए वहां भेजा? नहीं भेजा। तो आपको तो बानी पीटीआई के अलावा शाह महमूद कुरैशी बेचारा रो रहा है कि बानी पीटीआई से मिलने के लिए हर आदमी आने के लिए तैयार है। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, तैयार नहीं है। हाँ, ये सारे इन लोगों की बात नहीं की जा रही है, बिल्कुल ठीक है। शब्बीर कुरैशी साहब, मुझे एक और सवाल आपसे ये पूछना था
कि एक खबर एक और सामने आई थी कि पीटीआई शदीद माली बहरान का शिकार है। अरकान ने जो असेंबली हैं इनसे फंड्स मांगे गए हैं और पार्टी ने इस सिलसिले में एक मरासला भी जारी किया है जिसमें अरकान असेंबली और टिकट होल्डर से सालाना 2,40,000 रुपये फंड्स देने का कहा गया है। क्यों, ऐसा क्या हो गया पार्टी में, ऐसा कौन सा बहरान आ गया है जिससे फंड्स जो हैं वो चाहिए? हर जमहूरी पार्टी में फंडिंग तो होती है, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। ये मुस्लिम नून के बेटे हैं तो जब पार्टी अरकान होते हैं वो अपनी पार्टी को देते हैं, तो कोई नई बात नहीं है। तो ऐसी असेंबली की बात है तो कि नहीं, तो ये फंड्स जो है वो अदालती कार्रवाई देखिए हर पार्टी में चलता है इसमें आप किसी को भी तनकीद नहीं कर सकते। नहीं, मैं तनकीद नहीं कर रही, मैं ये पूछ रही हूँ बाहर से या जो पीटीआई जो है वो करप्शन वाली पार्टी तो नहीं, आपस में जो होता है। मैंने तो ये कहा ही नहीं कि करप्शन वाली पार्टी है। मेरी अर्ज तो सुन ले, मैं ये कह रही हूँ हर पार्टी में होता है कि हर पार्टी में बिल्कुल होता है, माना हर पार्टी में फंडिंग होती है। ये कोई ऐसी पार्टी नहीं होती अगर फंड्स हो रहे हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि आप लोगों की वकला की एक बड़ी टीम है, बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है जो वकला की जो ये केसेस देख रही है, क्या इन फंड्स को वहाँ यूटिलाइज किया जाएगा? ये सवाल पूछने का मकसद था। मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया, कोई करप्शन की बात नहीं की आपसे। करती है कहाँ इस्तेमाल होगा कहाँ नहीं होगा, ये तो क्यारा जो है वो मालियाती कमेटी होती है। तो हर पार्टी में कमेटियाँ होती है मालियाती, तो वो फाइनेंस कमेटी होती है, वो खुद फैसला करती है कहाँ इस्तेमाल होगा कहाँ नहीं होगा। ये कोई इसमें कोई कानून नहीं है कि यहाँ इस्तेमाल होगा वहाँ इस्तेमाल होगा। यह पार्टी के अपने अंदरूनी मसाइल होते हैं और अंदरूनी फंडिंग होती है। इसमें वही जो मालियाती फाइनेंस कमेटी होती है वो फैसला करती है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो इसमें अच्छा दूसरी चीज में कहा ट्रम्प का, लेकिन हमें अल्लाह के ऊपर भरोसा है, हम कभी किसी मुल्क की सब नहीं देखते। ये आप ये कि कुछ लोग जाति के ऊपर बात करते होंगे, लेकिन खान साहब ने भी कहा है कि वो सिर्फ अल्लाह को और हमारा पहले दिन तक की नजरिया या का नाम या का नफसी, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, उसी से मदद चाहते हैं। तो हमारी मदद अल्लाह से है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारे हक अच्छा करेगा। हमें और किसी से मदद की जरूरत नहीं है, सवाए अपने अल्लाह की। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद शब्बीर कुरैशी प्रोग्राम में पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए। यासीन आज़ाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा सहाफ़ियाना और ज़रा तज्ज़िया करेंगे कि सूरत हाल मुल्क की चल क्या रही। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे शब्बीर कुरैशी साहब से, पीटीआई की तरफ से रहनुमा थे, और यासीन आज़ाद साहब से मुस्लिम लीग के नून के रहनुमा थे। मुझे ज्वाइन किया मोहसिन रज़ा साहब ने, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, और हम ये जानेंगे। मोहसिन साहब मुझे ये बताइएगा कि अभी मैं इन दोनों लीडरान से बात कर रही थी, नून लीग से भी पीटीआई से भी, इनका अपना अपना मौक़िफ़ था, हुकूमती मुज़ाकराती टीम का अलग था और पीटीआई का अलग था। लेकिन ये हो क्या रहा है, हर मुज़ाकरा, पहले तो मुज़ाकरात होने नहीं जा रहे थे, अब जब मुज़ाकरात पे बैठे हैं तो हर मुज़ाकरात के जो नशिस्त है उससे पहले वो बानी पीटीआई से मिलना चाहते हैं बग़ैर किसी दबाव के, मतलब आज़ादाना माहौल के अंदर, क्योंकि कोई सुन ना रहा हो, और उसके बाद फिर वो फैसला करेंगे कि वो आगे जो है वो क्या मुज़ाकरात में क्या मुतालबात रखते हैं और फिर उनको रिटर्न में करते हैं। क्या रही है इस वक्त ये पीटीआई की मुज़ाकराती टीम? मेरा ख्याल है कि पीटीआई के अभी इस नतीजे पे पहुंचे है कि सिविल हुकूमत से मुज़ाकरात के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि फौज ने तो पीटीआई को झंडी गिरा दी थी कि वो पीटीआई से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकते, ये हुकूमत का काम है वो करे। तो लगता है कि अब इमरान खान की भी अकल ठिकाने पे आ गई है और वो मुज़ाकरात पे तैयार हो गए हैं और उन्होंने अपने पार्टी लीडरों को तहरीरी जवाब देने का कह दिया है। अब पीटीआई जाहिर बात है कि इस तासुर को रफा करने के लिए कि वो किसी दबाव में नहीं है, अपने मुतालबात रखने हैं, लेकिन जो मुतालबात भी वो रखेंगे वो जाहिर बात है कि मशरूत होंगे हुकूमत की मंजूरी से। और इस सिलसिले में आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की भी मुलाकात हुई है और उसमें पीटीआई के मुज़ाकरात के हवाले से भी काफी तफसील से बात हुई है। अच्छा। क्योंकि अभी तक उसके बारे में कुछ खबर सामने नहीं आई कि क्या हुकूमत का मौक़िफ़ होगा, क्या फौज का मौक़िफ़ होगा, लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से जो संजीदा कोशिश हो रही है
इस पर हुकूमत और फौज में आज मुशावरत हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिफ मनीर के दरमियान। जी जी। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि वो केसेस जिनके अंदर, क्योंकि इनका मुतालबात तो बड़े साफ़ है कि बानी पीटीआई के समेत जो तमाम कैदियों को उनको रिहाई दे दी जाए 9 मई और 26 नवंबर के, उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। लेकिन जिन लोगों को सज़ाएं हो गई हैं ऑलरेडी, उनके चलें फ़ौज ने भी लीनियंसी दिखाई, उन्होंने मिलिट्री कोर्ट से जिनकी सज़ाएं कम थी 2-2 साल की थे 19 लोगों को माफ़ भी कर दिया ताकि ये बैठें आके सिटिंग पे मुज़ाकरात करें। लेकिन फिर भी ये अपनी जगह उस मुतालबात पे कायम दायम है कि सबको रिहा कर दिया जाए। अब जो केसेस चल रहे हैं उनसे रिहाई तो नहीं मिल सकती ना इस तरह मुतालबात में। देखें, जो केसेस हैं वो ख़त्म भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी बात है कि ये सब तो दूसरी तरफ से भी आएगी कि आप आइंदा अच्छे बच्चे बनने का यकीन दहानी कराएं और आप जो माजी में आप जो कुछ किया है उससे नदामत का इजहार करें और माफ़ी मांगें। ये मुतालबा भी तो हुकूमत और आर्मी की तरफ से आ सकता है कि आप माफ़ी भी मांगें और शर्मिंदगी का इजहार भी करें। तो अभी तो ये अपने तहरीर मुतालबात जब देंगे तो उसके बाद हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आएगा। ठीक है, इस पे वो क्या कहते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो पार्लिमानी जो एक इदारा है, आलमी पार्लिमानी इदारा IPU, इनकी तरफ से एक मुबस्सिर आएंगे जो कि आइंदा आने वाले हफ्तों में जो है जो ट्रायल्स चल रहे हैं बानी PTI पे, उसको देखेंगे कि फ्री एंड फेयर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसके मुतालिक आपकी क्या राय है? क्या इससे कोई इम्पेक्ट पड़ेगा, कोई प्रेशर बिल्टअप होगा या नहीं होगा? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि ये अच्छी बात है कि अगर लोग आगे देखें और वो गैर मुल्की मुबस्सिर इस बात की तस्दीक करें कि बानी PTI के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उनके वो शफाफ रिटायर हो रहा है। अभी तक तो देखें अदालतों की तरफ से भी काफ़ी हमने देखा है कि बानी PTI के हक में काफ़ी नरमी बरती जा रही है और बस केसेस चलने भी नहीं दिए जाते। तो हमारी कोर्ट्स का रवैया तो बानी PTI के हवाले से काफ़ी नरम है। अगर आदमी मुसलसल आके उसमें अपनी कुछ राय देना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहे तो ये अच्छी बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहसिन रज़ा साहब सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हमारे साथ थे और बड़ा ब्रीफली हमने शॉर्टली बात की, लेकिन बहुत अच्छी बात की कि हमने प्रिसाइसली एक एनालिसिस किया कि इस वक्त सूरत हाल क्या है और मुज़ाकरात के क्या नताइज हासिल हो सकते हैं। इसी के साथ मुनीबा गुल और न्यूज़ लाइन की टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।